नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हम सच में अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं या ये बस अपने आप आते जाते रहते हैं? आज हम इसी मजेदार सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे जो विचार हैं वो हमारी अपनी पसंद हैं? मतलब क्या हम उन्हें चुनते हैं या वो बस कहीं से भी आ जाते हैं? हम सबने ये महसूस किया है ना, कभी कभी अचानक दिमाग में कोई ऐसा वैसा ख्याल आ जाता है और हम सोचते हैं, अरे ये कहाँ से आया? जरा सोच कर देखिए, एक पल मन एकदम शांत है और फिर अचानक बूम, दिमाग में विचारों का एक सैलाब आ जाता है। कल की चिंता, कोई पुरानी याद या फिर वीकेंड पर क्या करना है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग का ना अपना ही कोई एजेंडा चल रहा है। और यहीं से सारी समस्या की जड़ शुरू होती है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हमारे अंदर एक विचारक है, एक तरह का कंट्रोलर जो इन सभी विचारों को मैनेज करता है, और हम इसी पहचान के साथ जीते रहते हैं। तो ये विचारक है क्या चीज? ये बस एक विश्वास है, एक धारणा कि हमारे अंदर एक मैं बैठा हुआ है जो इन सभी विचारों का मालिक है और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और मजे की बात यह है कि यही विश्वास हमारे सारे मानसिक संघर्ष की असली वजह है। अब देखिए, इस विचार को समझाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, बोलने वाला पेड़। ये हमारे अंदर का वो नैरेटर है जो लगातार बोलता रहता है, हर चीज पर कमेंट करता है, ये कभी चुप ही नहीं होता। और होता क्या है कि जब हम खुद को इस लगातार बकबक करने वाले विचारक से जोड़ लेते हैं तो एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। हम बुरे विचारों को दबाने और अच्छे विचारों को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ तनाव और दुख ही हाथ लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है हमारे देखने के तरीके में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव। हमें खुद को विचारक समझने के बजाय सोचने की क्रिया को सिर्फ एक प्रक्रिया के तौर पर देखना होगा। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। यहां पर एक बहुत ही बारीक लेकिन शक्तिशाली अंतर को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, एक तरफ है विचारक जो विचारों का मालिक होने का दावा करता है, और दूसरी तरफ है सोचना, जो बस एक प्रक्रिया है, एक गतिविधि जो अपने आप हो रही है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, हम ये तो नहीं कहते कि मैं भूख कर रहा हूं, हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। हम ये भी नहीं कहते कि मैं दर्द कर रहा हूं, हम कहते हैं दर्द हो रहा है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सोच हो रही है? और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, इसकी आत्मा है। बस भाषा का इतना छोटा सा बदलाव और सब कुछ बदल जाता है। ये हमारे विचारों से हमारा जो मालिकाना हक है ना, उसे ही खत्म कर देता है। मैं सोचता हूं कहना एक बोझ जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं सोच हो रही है, तो हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हम बस एक देखने वाले, एक दर्शक बन जाते हैं। तो जब हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? जवाब है, कंट्रोल छोड़कर सिर्फ अवलोकन करें, सिर्फ देखें। और यही असली आजादी का रास्ता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य दिमाग को खाली करना या विचारों को रोकना बिल्कुल नहीं है, जो कि लगभग नामुमकिन है। लक्ष्य बस इतना सा है कि हम अपने विचारों के साथ अपने रिश्ते को बदल दें, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखें, बिना जज किए। और ये प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान है, करने में भी उतनी ही। जब कोई विचार आता है तो बस उसे नोटिस करें, उसे अच्छा या बुरा कहने के बजाय बस उसे देखें। खुद को याद दिलाएं कि ये विचार मैं नहीं हूं, ये बस मन में होने वाली एक हलचल है। और फिर जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही उसे भी जाने दें। इसका नतीजा बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब हम विचारों से लड़ना छोड़ देते हैं, उन्हें अपना मानना बंद कर देते हैं, तो वे अपनी पकड़ खो देते हैं, उनकी ताकत कम हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे सोचने के पुराने नकारात्मक पैटर्न खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार ये है कि हमें विचारों के खिलाफ एक बेकार की जंग को छोड़कर एक शक्तिशाली जागरूकता की स्थिति में आना है। अब यहां एक सवाल उठ सकता है कि अगर हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है? जवाब है, जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन ये नजरिया हमारी जिम्मेदारी को एक नए और ज्यादा सही तरीके से परिभाषित करता है। और ये है सबसे जरूरी सबक। हमारी असली जिम्मेदारी उन विचारों के लिए नहीं है जो हमारे मन में आते हैं, क्योंकि वो ऑटोमैटिक हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदारी है। विचार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम करते क्या हैं, ये हमारी असली पसंद है।
तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो फिर हम कौन हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।